हेलो एवरीवन, आज है 3 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड का जो शेयर है ये 146 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक अपडेट निकल कर भी आई है। इनकी जो सेलिंग है वो लास्ट मंथ थोड़ी सी कम हुई है, उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी का जो शेयर है वहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अशोक लेलैंड का शेयर 146 रुपीज़ पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो तेज़ी बनी थी। आप देखो तो यहाँ पर 155 के करीब भी गया था और काफ़ी अच्छी रफ्तार थी यहाँ पर, लेकिन अब गिरावट शुरू हो चुकी है। अभी 145 के आसपास संभलने की कोशिश पिछले एक हफ्ते से ये कर तो रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 4.5% का ग्रोथ भी है। इस बीच अगर आप देखो तो जब भी ये 130 140 के बीच में गया है एक सपोर्ट नज़र आया है और वहाँ से बाउंस बैक लौटा है, लेकिन जब भी ये 150 से 160 के रेंज में गया है वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। जो प्राइस रेंज है पिछले एक साल का वो उतना बड़ा नहीं है। 129 रुपये का लो बना है और जो हाई था वो 165 रुपये के करीब का था। गिरावट भी काफ़ी बड़ी देखने को मिली, वापस से बाउंस बैक भी आया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक आया। अब फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज यहाँ पर चल रहा है। देखिए, एक अपडेट ये भी है कि ईवी को लेकर भी बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है आने वाले दौर में, पैसेंजर व्हीकल्स में स्पेसिफिकली। तो देखते हैं कि वो यहाँ पर कितना मार्केट शेयर कैप्चर कर पाता है। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप पिछले 5 साल में ये जहाँ शुरू हुआ अभी वहीं पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस बीच कोविड के टाइम पर काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी, काफ़ी बड़ी गिरावट थी। बाद में बढ़िया रिकवरी भी लौट कर आई, लेकिन अगर फरवरी 2021 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कोई उतना बड़ा मोमेंटम नहीं बना है। थोड़ा सा तेज़ी आती है, थोड़ी सी तेज़ी आती है, वापस थोड़ी सा करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अशोक लेलैंड को लेकर अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है कि इनका जो नेट सेल्स है, ठीक है, टोटल सेल्स है जो वो यहाँ पर गिरा है मई महीने का। यहाँ पर 13,134 यूनिट्स इनके बिके हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1% का ये डिक्लाइन है टोटल सेल्स का, जो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो कंपनी हैज़ पोस्टेड टोटल सेल्स ऑफ 13,273 यूनिट्स इन मई 2022। मतलब पिछले साल मई महीने में इन्होंने 13,273 यूनिट्स बेचे थे, जबकि इस बार ये यूनिट्स कम बेचे हैं, इन्होंने कम बेचे हैं यहाँ पर। अब देखिए, डोमेस्टिक सेल्स वेर लोअर बाय 1%। लास्ट मंथ 12,378 यूनिट्स अगेंस्ट 12,458 यूनिट्स इन द ईयर्स अगो। तो देखा जाए तो 1% का ही डिक्लाइन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन फिर भी डिक्लाइन है। अगर अगले महीने भी सेम सिचुएशन रहेगी तब थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है यहाँ पर। देखिए, अशोक लेलैंड के बारे में अगर देखा जाए तो कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी कह सकते हो आप इसको, और कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। इनका जो पी रेशियो है वो 34-35 के आसपास का है। मार्केट कैप इसका 43,000 करोड़ के आसपास का है। हालांकि कुछ बुरी चीज़ें भी है कि इनका जो करंट असेट्स है वो इनके करंट लायबिलिटीज से कम है। आरओई पिछले 3 साल का कोई उतना ठीक, मतलब अच्छा नहीं है। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो भी है यहाँ पर, अगेन नेगेटिव चीज़ है ये। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कम रहा है पिछले 3 सालों में। अगर हम बात करें डिविडेंड की तो इस साल इन्होंने अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है, 2 रुपये 60 पैसे का। जो एक्स डेट है वो 7 जुलाई है। मतलब उन सबको मिलेगा जिनके पास जुलाई महीने से पहले जिनके पास अशोक लेलैंड के शेयर्स होंगे। पिछले साल 1 रुपये का ही पे किया था, उससे पहले सिर्फ 60 पैसे का। मतलब इस साल का डिविडेंड बहुत ही बड़ा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी तो कमाया है 2023 फाइनेंशियल ईयर में। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। जो रेवेन्यू पहले 9,926 करोड़ हुआ करते थे वो हालांकि टूट गए थे, 8,470 करोड़ गए, लेकिन बाद में बढ़ के 9,600 करोड़, फिर 10,400 करोड़, फिर सीधा 13,200 करोड़। और सबसे अच्छी बात है इनके प्रॉफिट्स में, पहले प्रॉफिट देखे सिर्फ 22 करोड़ का था क्वार्टरली, फिर बढ़ के 185 करोड़ रहा, फिर बढ़ के 350 करोड़ रहा, और अभी सीधा 795 करोड़। तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बढ़ा है, और यही वजह है कि इन्होंने अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अगर आने वाले दौर में और प्रॉफिट बढ़ते हैं तो अच्छी खबरें और भी देखने को हमें यहाँ पर मिल सकती है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नज़र करेंगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 51.53% है। 19.04% की होल्डिंग गिरवी है इनकी।
पब्लिक के पास 11.38% की होल्डिंग है। देखा जाए तो पब्लिक ने बिकवाली करी है यहाँ पर, पहले 11.93% की होल्डिंग हुआ करती थी। एफआईएल्स ने भी बिकवाली करी है, 15.28 से घट के 14.85 पर आ चुके हैं। एफआईएल्स लगातार बेच रहे हैं जबकि म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीद रहे हैं। 13.56 से 14.52, मतलब बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर जो खरीदी गई है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदी गई है। इंश्योरेंस ने हल्की से बिकवाली करी है 6.03 से 5.81%, और बाकी अगर हम बात करें तो अदर डीएल्स की बात करें तो उन्होंने खरीदारी करी है 1.67 से 1.91% है। देखिए अशोक लेलैंड, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत दमदार कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला जो ईवी वाला सेगमेंट है, डेफिनेटली बहुत सारी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और कई सारी कंपनियां हैं यहाँ पर, उनमें से अशोक लेलैंड भी एक कंपनी है। आने वाले दौर में ये भी वो कंपनी बनने वाली है जो आने वाले जो मतलब ईवी में एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर सकती है। अकेला कंपटीटर अभी टाटा मोटर्स नहीं है, कई सारे अभी इस सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं, उनमें से एक अशोक लेलैंड भी है और इसको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले दौर में। अशोक लेलैंड, मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र होनी चाहिए आपकी इस कंपनी के ऊपर, लेकिन हाँ खरीदारी के मौके ऐसा नहीं है कि हर लेवल पर आप जाके खरीदारी कर लो, पहले देखो कि भैया चार्ट क्या बोल रहा है। जब भी ये 130 140 के बीच में गया है एक बाइंग का मौका बना है, लेकिन जब भी ये 140 से 150 और 150 से 160 की रेंज में गया है यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आई है। इस बार भी अगर आप देखो तो ऐसा ही कुछ हुआ था, शेयर गया था 134 पर, वहाँ से अच्छा बाउंस बैक आया, 155 पे गया, वापस से गिरावट आ गई, अभी ये इस बीच में है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर है तो रखे रहो, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो सही है, लेकिन अगर नहीं जाता नीचे की तरफ आता है तो आपके पास मौका होगा खरीदारी करने का। अगर ये आपको 130 से 140 रुपये के बीच में मिलता है, इनिशियल बाइंग के जो मौके हैं वो वहाँ पर आपको नज़र आ सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ इनिशियल बाइंग के मौके, क्योंकि देखो बाजार अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक बुल रन यहाँ से आ सकता है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी नहीं गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है कि बुल रन डेफिनेटली होगा यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार ही भागता जाएगा, बीच बीच में आपको झटके देगा ये। ठीक है, कई सारे झटके देगा बीच बीच में। अगर आप देखो तो काफ़ी लोग कहते हैं कि पिछले 2 साल बुल रन रहे थे, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करा है। पिछले 2 सालों में जो बढ़ना था वो 2020 से 21 के बीच में बढ़ गया ये, और 21 से लेकर अभी तक 23 तक ये बढ़ा नहीं अशोक लेलैंड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लेवल पे सपोर्ट बन रहा है, और अगर जब फटेगा तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छे खासे कहते हैं कि शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई अशोक लेलैंड की। उसके अलावा टाटा मोटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 535 तक जा चुका है। टीवीएस मोटर ने भैया झंडे गाड़े हैं, ये 1300 पे ट्रेड कर रहा है, एक महीने में 12% की रफ्तार पकड़ी है इसने। और आइशर मोटर्स भी देखो तो 3700 पर है और इसने भी 11% की रफ्तार पकड़ी है पिछले एक महीने में। बहुत अच्छी तेज़ी की तरफ ऑटोमोबाइल सेक्टर जा रहा है। और दूसरी तरफ अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो ये अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है उतना ज़्यादा, अभी भी यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है। तो अशोक लेलैंड की तो हमने बात करी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर, आइशर मोटर से बाकी किसी ऑटोमोबाइल के बारे में बात करूं तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा, जितने ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो आएगा। उसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं जहाँ पर आप एक क्लिक में देख सकते हो कि कौन सी कंपनी डेट फ्री स्टॉक्स है, कौन सी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या खरीद रहे हैं, उनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो है, उन्होंने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कौन सी कंपनी में खरीदी है, कितनी उनकी कीमत हो चुकी है, वो सब कुछ आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।